ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं हम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरम साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। अब दिन मुखावलोकन व्रत की ओर चलेंगे। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। ओम श्री जिनकोद्विषाद्वाद नगर्भित। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम संक्षेप में आपको ले चले आज मार्ग प्रभावना भावना। मार्ग प्रभावना का अर्थ क्या है? ये तत्वार्थ सूत्र के अनुसार 15वीं भावना है मार्ग प्रभावना। मार्ग यानी जिन शासन, मोक्ष मार्ग, उसकी प्रभावना करना। वो कैसे होती है? दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। श्री अमृत सूरी ने भी कहा है कि दान से, पूजन से और तपस्रण आदि के द्वारा और ज्ञान के प्रकाश आदि के द्वारा जो जैन शासन की प्रभावना होती है वो सब मार्ग प्रभावना कहलाती है। यहाँ राजधानी में भगवान भरत सिद्ध की प्रतिमा विराजमान हुई, ये मार्ग प्रभावना ही है। जहाँ जहाँ भगवान के नए मंदिर बनते हैं, तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास आदि होते हैं, विशेष कार्य होते हैं, वो सब मार्ग प्रभावना है। हस्तिनापुर तीर्थ पर जम्बूद्वीप जैसी भौगोलिक जैन भौगोलिक रचना का निर्माण, तीन लोक रचना का निर्माण और जम्बूद्वीप रस का प्रवर्तन, समोषण के भगवान ऋषभदेव के समोषण रस का प्रवर्तन आदि, ये सब मार्ग प्रभावना के अंतर्गत है। और भी अनेक साधु और विद्वान और श्रावकों के द्वारा अनेकों कार्यक्रम जो बड़े बड़े आयोजित होते हैं वो सब मार्ग प्रभावना के ही अंतर्गत हैं। पारस चैनल के माध्यम से आप सबको धर्म का प्रवचन सुनने का लाभ मिलता है, कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और तीर्थ यात्रा आदि के दर्शनों का लाभ होता है। ये सब मार्ग प्रभावना ही है। मार्ग प्रभावना के अनेक साधन, अनेक कारण, अनेक सब बताए हैं। अकलंग देव ने मार्ग प्रभावना की, श्री समंतभद्र स्वामी ने मार्ग प्रभावना की है, बड़े बड़े आचार्यों ने मार्ग प्रभावना करके जैन शासन को दिग्दिगंत व्यापी बनाया है। अहिंसा परमो धर्मः, इसका प्रचार प्रसार, एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है। हरिसेन चक्रवर्ती ने गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में, सर्वत्र, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, सभी जगह हजारों हजारों जिन मंदिर बनवाए। चक्रवर्ती थे। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर जिन मंदिर बनवाए, रत्न की प्रतिमाएं विराजमान की। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व तक महाराजा दशरथ ने उनका जीर्णोद्धार किया है, ऐसा वर्णन आया है जैन रामायण में, पद्म पुराण में। ये सब मार्ग प्रभावना के ही एक अच्छे प्रकार वर्तमान में आचार्य श्री शांतार महाराज के द्वारा उनका दक्षिण से उत्तर में विहार होकर जो मार्ग प्रभावना हुई, जैन शासन की प्रभावना हुई, दिग्दिगंत व्यापी जैन शासन दिगंबरत्व का प्रचार प्रसार हुआ।
एक घटना याद आ जाती है। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के संघ का 1931 में दिल्ली में वर्षा योग हुआ है, चातुर्मास हुआ है। उस समय का एक वर्णन आता है कि आचार्य श्री बिना क्यों किसी को कहे सुने एक श्रावक को साथ में लेकर कमंडलू हाथ में उसको देकर और वो दिल्ली के चांदनी चौक आदि शहर में लाल मंदिर आदि की तरफ कहीं भी निकल जाते थे और फोटो खिंचवाया कह कर के। तो चर्चा बनी, इतने महान आचार्य, क्या हुआ, इतने महान आचार्य और इन्हें फोटो का शौक कैसे आ गया। महान आचार्य चारी चक्रवर्ती आचार्य, इसमें चालू कर दो। महान आचार्य, इनको फोटो का शौक कैसे हो गया। ये स्वयं में अपने फोटो खिंचवा रहे हैं बाजारों की गलियों में घूमते हुए, दिल्ली जैसे महानगर में, महाशहर में। आचार्य श्री के पास चर्चा आते देर नहीं लगी, किसी श्रावक ने आकर कान में कहा, आचार्य श्री आप हैं दिल्ली जैसे राजधानी में चांदनी चौक में खड़े होकर के और लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं क्या है, आचार्य श्री को फोटो का शौक कैसे लग गया। आचार्य श्री ने कहा, मेरे पास तो कोई जेब भी नहीं जो मैं फोटो रखूंगा, मेरे पास कोई साधन ही नहीं, मैं फोटो किस लिए खिंचवा रहा हूँ। सुनो, आगे आने वाले दिगंबर मुनियों को दिल्ली जैसी राजधानी में कोई मुश्किल का सामना, विरोध का सामना न करना पड़े और रिकॉर्ड रहे, इतिहास रहे कि आचार्य शांताचार्य महाराज भी नगर दिगंबर मुद्रा में यहाँ विचरण करते थे, बीच बाजार में विचरण करते थे। इसलिए ये इतिहास और दिगंबरत्व का निराबाद विचरण होता रहे, सर्वत्र कहीं रोक टोक ना आवे, इसलिए फोटो खिंचवाई जा रही। लोग सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। मुंबई में आचार्य श्री नेमिसार महाराज के समय रथ यात्रा में उनके बिहार में रोक लगी थी, तो रथ यात्रा रोक दी और आचार्य श्री नेमिसार जी महाराज बराबर निराबाद जब उनको स्वीकृति हुई और उनको रथ यात्रा में जाने का हुआ, तभी रथ यात्रा निकाली गई, ऐसा भी सुनने में आया है। तो बात यही है कि मार्ग प्रभावना के बारे में महाराजा सैनिक ने राजाग्रही नगरी में बहुत मंदिर बनवाए हैं। ऐसा अभी 3 दिन पूर्व हम हरिवंश पुराण का स्वाध्याय सुन रहे थे, उससे प्रकरण आया, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आज भले ही उन मंदिरों का अस्तित्व हमें ना दिखे, काल के गाल में चले जाए, लेकिन फिर भी हमें ग्रंथों पर विश्वास करके, शास्त्रों पर विश्वास करके, जैन आगम पर विश्वास करके और मानना ही पड़ेगा कि राजगृही में राजा सैनिक ने हजारों हजारों मंदिर बनवाए, श्री राम ने अयोध्या में हजारों जैन मंदिर बनवाए और पाठशाला आदि अनेकों विद्यालय बड़े बड़े खुलवाए, ऐसा वर्णन जैन रामायण पद्म पुराण में है। हरिसेन चक्रवर्ती के द्वारा हजारों हजारों मंदिरों के निर्माण आदि हुए हैं और उन पर श्वेत ध्वजाएं फहरा रही थी। दशरथ ने उनके ये और रावण ने भी अपने पुष्पक विमान से आकाश में जाते हुए जब अपने पूर्वजों से पूछा कि यहाँ ये सफ़ेद सफ़ेद ध्वजाएं कहाँ लहरा रही हैं, एक तो कमल खिले हैं, क्या पर्वत पर कमल खिले हैं, सरोवर नहीं कमल खिले। बोले कमल नहीं, ये जैन मंदिर की ध्वजाएं आपको दिख रही हैं, उनके शिखर दिख रहे हैं, वो लहरा रहे हैं, जो हरिसेन चक्रवर्ती के द्वारा बनवाए गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। भव्यात्माओं, बात यही है, अनादि परंपरा रही है। जब चतुर्विध संघ यात्रा के लिए निकलता है, समय शिखर की यात्रा के लिए हो, श्रवण बेलगोल की यात्रा के लिए हो, अथवा कहीं अपने गंतव्य की ओर, तीर्थ की ओर, अथवा किसी शहर गांव नगर की ओर हो, तो मार्ग में हजारों हजारों लोग जो लाभ लेते हैं, ये सब मार्ग प्रभावना। बड़े बड़े जो अनुष्ठान किए जाते हैं, कल्पद्रुम अनुष्ठान, विधान, श्रीचक्र विधान,
सर्वतोपद विधान आदि के अनुष्ठान, ये सब मार्ग प्रभावना ही है। उपवास आदि के द्वारा जो जैन शासन का उद्योग होता है, सब मार्ग प्रभावना है। ये प्रवचन आदि के द्वारा जो आपको भगवंतों की वाणी का अंश सुनाया जा रहा है, ये सब मार्ग प्रभावना के ही अंतर्गत है।